स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम यूनिट 2 पढ़ने लगे हैं जिसका नाम है ब्लैक ब्यूटी। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस एक्सट्रैक्ट इज़ टेकन फ्रॉम द नॉवल ब्लैक ब्यूटी बाय एना स्वेल. The story is about a horse, and you will see from this short piece that the story is told by a horse. This particular passage deals with the question of blood sport, which is hunting wild animals as a sport. Even today, this is a subject on which the public is much divided. अब क्या है कि जो पैसेज लिया गया है, जो आपका चैप्टर है, ठीक है, ये नॉवल ब्लैक ब्यूटी से उठाया गया है, ठीक है। ये शॉर्ट स्टोरी सी लिखी गई है यहाँ पे, जिसकी राइटर एना स्वेल है, और स्टोरी जो है वो हॉर्स से रिलेटेड है और हॉर्स की ही ज़ुबानी है। और इस पर्टिकुलर पैसेज में हमारे पास जिस चीज़ से रिलेटेड बात की गई है वो है ब्लड स्पोर्ट, जो कि बेसिकली हमारे पास वाइल्ड एनिमल हंटिंग होती है। क्योंकि अमीर लोग जो है वो अक्सर वाइल्ड एनिमल हंटिंग जो है वो एज अ स्पोर्ट यूज़ करते हैं और बेसिकली एज देयर हॉबी यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। तो हम पैसेज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि चैप्टर में क्या है। Before I was 2 years old, a circumstance happened which I have never forgotten. अब ये हॉर्स जो है वो अपनी ज़ुबानी सुना रहा है, ठीक है, कि क्या हुआ था। वो कहता है कि जब मैं 2 साल की उम्र में था, a circumstance, एक ऐसा वाक़या हुआ which I have never forgotten, उसको जो ऐसा वाक़या हुआ था जो कि उसे नहीं भूलता। It was early in the spring. There had a little frost in the night. रात थी, ठंड थी, ठीक है, and a light mist still hung over the woods and meadows. और मिस्ट जो है वो आपकी फॉग सी जो है वो इकट्ठी हो जाती है सर्दियों के दिनों में, उसको बोल रहे हैं कि वो वुड के ऊपर, मीडोज़ के ऊपर पड़ी हुई थी, ठीक है। आई एंड द अदर कोल्ट्स जो है वो छोटे जो बच्चे जो होते हैं ना हॉर्स के, उनको बोलते हैं, ठीक है। मैं और मेरे जो बाकी ग्रुप था कोल्ट्स का, ठीक है, वर फीडिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड। वो लोग खाना जो है वो मतलब उधर घास वगैरह पे जो है वो फील्ड के ऊपर वहाँ पे फीड कर रहे थे। When we heard quite in the distance what sounded like the cry of dogs. वो वहाँ पे फीड ही कर रहे थे फील्ड के ऊपर कि उन्होंने अचानक से आवाज़ सुनी, किसकी, एक डिस्टेंस पे आवाज़ आ रही थी, और आवाज़ वो ऐसी थी जैसे डॉग्स जो हैं वो रो रहे हों, ठीक है, लाउड श्रीक्स थी डॉग्स की। द ओल्डेस्ट ऑफ द कोल्ट्स रेज्ड हिज हेड, pricked up his ear and said, जो उनमें सबसे, उन कोल्ट्स में जो सबसे बड़ा था, ठीक है, उसने अपना सर उठाया, ठीक है, और अपने कानों को ऐसे प्रिक किया ताकि उसे सुनाई दे सके कि कहाँ से आवाज़ आ रही, एंड सेड, और कहा, दीज आर दी हाउंड्स, एंड इमीडिएटली कैंटर्ड ऑफ followed by the rest of us to the upper part of the field, where we could look over the hedge and see several fields beyond. अब इन्होंने और उसने कहा कि ये हाउंड्स की आवाज़ है, ठीक है, ये हाउंड्स की आवाज़ है। हाउंड्स कौन से, वो जो हंटिंग डॉग्स होते हैं उनको कहते हैं हाउंड्स, ठीक है। एंड इमीडिएटली कैंटर्ड ऑफ, सबको इकट्ठा किया, ठीक है, और फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ अस टू दी, और सबको क्या किया, अपर पार्ट, जो फील्ड की ऊपर वाला हिस्सा था वहाँ पे इकट्ठे हो गए सारे। वेयर वी कुड लुक ओवर द hedge and see several fields beyond, जहाँ पे वो ये देख सकते थे, मतलब तो उनको फील्ड्स, वो ऐसी जगह थी, वो अपर पार्ट था, तो वहाँ से उनको आगे की फील्ड्स भी नज़र आ रही थी, ठीक है, उस फेंस से। My mother and an old riding horse of our masters were also standing near and seemed to know all about it. मेरी, वो अब हॉर्स कह रहा है कि मेरी जो मदर थी वो, और जो एक मेरा एक काफ़ी पुराना जो राइडिंग हॉर्स था हमारे मास्टर का, वो दोनों खड़े हुए थे, और वो भी सब देख रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे उनको सब पता है कि क्या हो रहा है। दे हैव फाउंड अ हेयर, सेड माई मदर,
उसकी मदर ने क्या कहा कि दे हैव फाउंड अ हेयर, उनको एक हेयर जो है वो खरगोश का थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता है, ठीक है, उस हंटिंग रैबिट्स ही होते हैं तो उनको हेयर बोलते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि दे हैव फाउंड अ हेयर एंड इफ़ दे कम दिस वे वी शैल सी द हंट, और अगर वो इस रास्ते आते हैं तो हम उनकी हंट भी देख सकते हैं कि वो किस तरह शिकार कर रहे हैं। एंड सून द डॉग्स वर ऑल टीयरिंग डाउन द फील्ड ऑफ यंग वीट नेक्स्ट टू आवर्स, और जो वहाँ पे वीट गंदम की जो फील्ड लगी हुई थी, डॉग्स जो हैं उसको टीयर करते हुए, मतलब बिखेरते हुए, ख़राब करते हुए भागे चले आ रहे थे, ठीक है, जहाँ पे हॉर्स थे उनकी फील्ड की तरफ। आई नेवर हर्ड सच अ नॉइस एज दे मेड, तो हॉर्स जो है उसने क्या कहा कि मैंने इस तरह की आवाज़ें कभी इनके मुंह से नहीं सुनी है। दे डिड नॉट बार्क नॉर हाउल नॉर वाइन, अब ये तीनों जो बार्क, हाउल, वाइन हैं, ये तीनों डिफरेंट किस्म की साउंड्स हैं जो कि डॉग्स से अमूमन जो है वो निकाली जाती हैं। तो उसने कहा कि ये बार्क भी नहीं कर रहे थे, भौंक भी नहीं रहे थे, हाउल भी नहीं कर रहे थे, कोई उस तरह की आवाज़ भी नहीं थी, रोने की जो एक क्राई सा होता है उनका, और कोई वाइन भी नहीं कर रहे थे, बहुत लंबा सा जिस तरह बार्क होता है वो भी नहीं था। बट केप्ट ऑन अ यो यू ओ यो ओ एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, ये इस तरह की, इस किस्म की कोई आवाज़ें वो निकाल रहे थे अपनी आवाज़ की नोक पे, ठीक है। आफ्टर देम केम अ नंबर ऑफ मैन ऑन हॉर्स बैक, some of them in green coats, all galloping as fast as they could। अब क्या था कि उन डॉग्स के बाद जो है कुछ घोड़ों के ऊपर सवार लोग थे, और वो जो है वो ग्रीन कोट्स के अंदर थे, और वो भागते हुए, मतलब गैलोपिंग, और काफ़ी तेज़ रनिंग करते हुए आ रहे थे। द ओल्ड हॉर्सेस स्नॉटेड एंड लुक्ड ईगरली आफ्टर देम, और जो पुराने घोड़े थे वो स्नॉट करते, स्नॉटिंग का मतलब होता है ब्रीथिंग थ्रू नोज़, ठीक है, नाक के ज़रिए से वो ऐसे सांस ले रहे थे। एंड लुक्ड ईगरली आफ्टर देम, और उनके हुक्म के जो है वो पाबंद थे। एंड वी यंग कोल्स वांटेड टू बी गैलोपिंग विद देम, और हम जो यंग, अब वो अपने आप को कह रहा और अपने साथियों को कह रहा, जो हम यंग हॉर्सेस थे, हम भी उनके साथ गैलॉप करना चाह रहे थे। बट दे वर सून अवे इनटू द फील्ड्स लोअर डाउन, बट वो इतनी तेज़ी से आए कि वो आते साथ ही फ़ौरन से लोअर जो फील्ड है उधर पहुंच गए। हेयर इट सीम्ड एज दे हैड कम to a stand, the dogs left off barking and ran about every way with their noses to the ground। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ आके रुक गए हैं, और डॉग्स जो है वहाँ पे उन्होंने बार्क करना छोड़ दिया, और वो भागते हुए अपनी नोज़ेस जो है वो, जिस तरह जब डॉग्स जो है वो किसी चीज़ को सूंघ रहे होते हैं, वो अपनी नोज़ यूँ नीचे ग्राउंड की तरफ फोकस करके और उसको सूंघना शुरू कर देते हैं, वो क्योंकि उनकी स्मेलिंग जो पावर होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो ऐसे ही था कि वो उन्होंने अब भौंकना छोड़ दिया था डॉग्स ने, और अब वो अपनी नोज़ के थ्रू जो है वो ग्राउंड को स्मेल कर रहे थे। दे हैव लॉस्ट द सेंट सेड द ओल्ड हॉर्स, परहैप्स द हेयर विल गेट ऑफ। अब वो कह रहे हैं, एक पुराने घोड़े ने जो है बोला कि दे हैव लॉस्ट द सेंट, कि उनसे खुशबू जो है वो हेयर की, जो जिसको वो तलाश करते थे, हेयर जो था उसकी खुशबू उनसे शायद गुम हो गई है। परहैप्स द हेयर विल गेट ऑफ, शायद कि जो है हेयर जो है वो यहाँ से भाग निकला है, मतलब वो उसकी जान बच गई है। व्हाट हेयर आई सेड, अब वो कह रहा है कि कौन सा हेयर, क्या हेयर। ओह आई डोंट नो व्हाट हेयर, likely enough it may be one of our own hairs out of the woods, any hair they can find will do for the dogs and men to run after। अब क्या था कि वो कह रहे कि मुझे नहीं पता कि कौन सा हेयर है, लेकिन
ये पता है कि शायद हमारी ही वुड्स में से शायद कोई हेयर निकला हो, और कोई भी अगर हेयर उन्हें नज़र आएगा तो डॉग्स जो हैं वो उसके पीछे भागेंगे, और क्योंकि उनके जो सुपरवाइज़र हैं, जो उनके मास्टर हैं, उनकी तरफ से ये ऑर्डर है, ठीक है। एंड बिफोर लॉन्ग द डॉग्स began their yo-yo again, and back they came all together at full speed, making straight for our meadow at the part where the high bank and the hedge with overhang the brook. अब क्या था कि इससे पहले कि उनका जो है वो यो ओ अगेन मतलब वो भौंकना फिर से स्टार्ट करते, और वो वापस से फुल स्पीड के साथ जो है मीडो की तरफ वापस आ गए, और हाई बैंक जो एक हाई एज होता है उस पे जाके जो है खड़े हो गए, और वहाँ पे सर्च उनकी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग मार्क कर लें, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।